आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दुबई में ई कॉमर्स का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, इसका टाइम कितना लगता है, प्रोसेस क्या है, कौन सी अथॉरिटी से आपको लाइसेंस लेना चाहिए, फ्री जोन अथॉरिटी से या मेनलैंड अथॉरिटी से, और इन सब चीज़ों के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके लगेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रोथ दुबई में किस लेवल की आ रही है ई कॉमर्स के बिज़नेस में। मेरे जितने भी क्लाइंट ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं ई कॉमर्स का, सबका एक ही बात है, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं, हितेश भाई जो ग्रोथ हमें 5 साल में मिलती अपने होम कंट्री में, इंडिया में कहीं और बिज़नेस करके, ई कॉमर्स के बिज़नेस में दुबई में, यूएई में, वो हमें 3 साल में मिल रही है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। जब मैंने डाटा को चेक किया, देखा कि किस स्पीड से ग्रो हो रहा है, तो मुझे पता चला कि 2018 में $4.9 बिलियन का मार्केट था 2018 में। उसके बाद 2023 में ये $12 बिलियन का मार्केट हो गया। अप्रॉक्सीमेट 140% से ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ई कॉमर्स का मार्केट किस स्पीड से ग्रो हो रहा है दुबई के अंदर। 2028 तक की प्रोजेक्शन है कि ये अप्रॉक्सीमेट $18 बिलियन का मार्केट हो जाएगा ई कॉमर्स का। इसका मतलब ये है कि इतना पैसा जनरेट होने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको पता है दुबई की जो पॉपुलेशन है ना, वो अगले 4-5 साल में डबल होने वाली है। जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे मोर देन 100+ नेशनलिटी के लोग रहते हैं, तो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ जाती है। पेइंग कैपेसिटी जो होती है क्लाइंट की, एक पर्सन की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप यहाँ अच्छे अच्छे ब्रांड को सेल कर सकते हैं, ब्रांड के प्रोडक्ट बेच सकते हैं, खुद का ब्रांड बना के भी आप ई कॉमर्स का बिज़नेस कर सकते हैं। और आपको पता है जो ई कॉमर्स लाइसेंस की कॉस्ट है वो बहुत कम है, इतनी अफोर्डेबल है कि हर एक इंसान उस लाइसेंस को लेके बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन लाइसेंस लेना मैंडेटरी, अगर आप लाइसेंस नहीं लोगे तो आपके ऊपर अच्छा खासा फ़ाइन आ जाएगा। मेक श्योर आप लाइसेंस लेके ही बिज़नेस स्टार्ट करें। एक मन में बहुत बड़ा सवाल आता है कि हितेश भाई लाइसेंस फ्री जोन अथॉरिटी से लेना है कि मेनलैंड अथॉरिटी से लेना है। देखो, ई कॉमर्स का लाइसेंस आप फ्री जोन अथॉरिटी से लेके आराम से बिज़नेस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। आप छोटे स्केल पे बिज़नेस करो या बड़े स्केल पे बिज़नेस करो, आप कर सकते हैं। आप खुद की वेबसाइट बना के बेच सकते हैं, खुद का ब्रांड बना के। आप दूसरी वेबसाइट पर सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट, आप सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर सकते हैं, या जो आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि अमेज़ोन है, शॉपिफाई है, नून है। दुबई में नून बहुत पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे लोकल एक ब्रांड है नून ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और आता है कि कुछ लोग कहते हैं हितेश भाई कि हम अपने पर्सनल अकाउंट से आईडी बना के उससे सेल कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? देखिए, नून के ऊपर तो आप कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। आप प्रोफाइल भी नहीं बना पाएंगे जब तक आपके पास अपना खुद का बिज़नेस लाइसेंस नहीं होगा, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। मैंने बोला, आप मुझे मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे और मुझे कॉल करोगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है वो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दुबई में कि आपको कुछ भी बेचना है, छोटा सा भी कोई बिज़नेस करना है, तो लाइसेंस होना ज़रूरी है। उससे एक कस्टमर के लिए और आपके लिए दोनों के राइट्स जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई फ्रॉड कर दे किसी के साथ में। अच्छा, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, ब्रांड कहीं से खरीदते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, लाइसेंस नहीं है, आप बिना लाइसेंस के किसी से सामान ले रहे हो, बिना बिल के ले रहे हो, तो आपको डुप्लीकेट नकली सामान दे देता है। फिर आप अमेज़ोन पे बेचने लग जाते हो, वहाँ से रिजेक्शन आ जाता है, फिर आपका पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो मेक श्योर लाइसेंस जरूर लेना है आपने। अच्छा, इंडिया से और बाकी सारी दुनिया से दुबई में क्यों लोग आके ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। देखो, पर्सनल इनकम टैक्स तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि आपने पर्सनल लेवल पे जो भी पैसा कमाया उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कॉर्पोरेट टैक्स का, यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो सिर्फ 9% है। लेकिन वो भी कब है? अगर आपका 1 साल का प्रॉफिट, खर्चे खुर्चे सब निकाल के 3,75,000 दिरहम से ज़्यादा है, यानी कि इंडियन करेंसी में बात करूँ 80-90 लाख से ज़्यादा अगर आपका प्रॉफिट है 1 साल का, तो उसके ऊपर जो ज़्यादा वाला अमाउंट है सिर्फ उस पर ही आपको 9% पे करना है, और उसके अलावा कोई आपको टैक्स पे नहीं करना है, पर्सनल इनकम टैक्स भी पे नहीं करना है। अच्छा, ऐसे नहीं था कि ये स्टार्टिंग से ही इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ थी ई कॉमर्स के बिज़नेस में, सब पैसा कमाने लग रहे थे। ये कोविड के बाद सब बदल गया है दुबई में, पूरा एकदम इकोसिस्टम चेंज हो गया है। और उसके बाद में पूरे, अगर आप नंबर्स देखोगे ग्रोथ के, तो वो सारे उसके बाद ही बदले हैं। और गवर्नमेंट खुद से चाहती है कि इस इंडस्ट्री को और बड़ा किया जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि जो डिजिटल इनिशिएटिव है उसको और ग्रो किया जाए। एक है डिजिटल इकोनॉमी स्ट्रैटेजी, उसके अंडर गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जो इसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, भाई वो डबल हो जाए अगले 10 साल के अंदर। और दुबई की गवर्नमेंट जिस इंडस्ट्री को चाहती है ग्रो कराना, जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का आपने सुना होगा, डिजिटल एसेट्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, पूरी दुनिया में आप देखो ना, कहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं है कहीं पे भी। दुबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो कहीं पे भी नहीं है। इंडिया में लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर नहीं पा रहे हैं, सब लोग दुबई में आके करना चाह रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे दुबई में आके, इनके सबके मैंने लाइसेंस बनवा के दिए हैं। तो पॉइंट ये है कि ये कुछ इंडस्ट्री है जो बहुत ग्रो कर रही है, बहुत ग्रो कर रही है। आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आप इंडिया में हैं, आप दुबई को भी एक्सप्लोर करो।
लाइसेंस की कॉस्ट की अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बात करूं, आप लगा के चलो 2.5-3 लाख के आसपास का खर्चा आता है। आप वीज़ा की कॉस्ट भी अगर ऐड कर दोगे तो 3-4 लाख के अंदर आपका पूरा सेटअप हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा टाइमलाइन की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट लाइसेंस में लगते हैं कुछ, देखो हर फ्री जोन का अलग अलग है, किसी में 5 दिन, किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन लगते हैं। हर फ्री जोन का अलग अलग टाइमलाइन होता है लाइसेंस के लिए। जब ये पूरा आपका सेटअप हो जाता है तो सेटअप होने के बाद में आपको करना क्या है, अपनी अकाउंट पे प्रोफाइल बनानी है, वहाँ पे अपना लाइसेंस अपलोड करना है, फिर आपको प्रोडक्ट को सेल करना है। आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आप अपना खुद का ब्रांड बना के प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उसमें से 70% ऐसे हैं कि हितेश भाई हम प्रोडक्ट कहीं से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके फिर अपना खुद का ब्रांड का वो लगा के ब्रांडिंग करके फिर उसको हम सेल करेंगे। उससे होता ये ना कि आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, अच्छा आपके पास में मार्जिन रह जाता है मार्केटिंग करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए। फिर उनके ट्रेड नेम रजिस्ट्रेशन भी हम कराते हैं, जो उनका लोगो है उसका ट्रेड नेम कराना है, ब्रांड नेम का कराना है, फिर वो पूरा अकाउंट हम उनका मैनेज करते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपके पास लाइसेंस है ना, तभी आप ब्रांड के प्रोडक्ट को ऑब्वियसली सेल कर सकते हो। विदाउट लाइसेंस आप वो कर नहीं सकते हो। लोग जुगाड़ लगा के करते हैं लेकिन फिर वो रिजेक्शन आता है तो फ़ाइन लगता है बहुत अच्छा, और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। देखो डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल है, आपका पासपोर्ट चाहिए। अगर आप दुबई में हैं तो आपका ऑलरेडी एमिरेट्स आईडी होगी, वो एमिरेट्स आईडी आपकी चाहिए, आपकी वीज़ा की कॉपी चाहिए, डेट्स इट खत्म। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। पेमेंट आप करो, लाइसेंस आपका काम हम पूरा करा के दे देंगे, और उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते लाइसेंस के काम के लिए। अथॉरिटी मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी है कि आपको फ्री जोन अथॉरिटी से लाइसेंस लेना है। इसके लिए मेनलैंड अथॉरिटी से लोगे तो भी बिजनेस हो जाएगा, फ्री जोन से भी हो जाएगा, बट अननेसेसरी इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री जोन अथॉरिटी से लेके भी लाइसेंस कर सकते हैं। अगर और कोई भी डाउट हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपको कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मैं आपको 1-to-1 आपसे कनेक्ट करके आपको गाइड कर दूंगा कि आपके बिज़नेस के लिए क्या ठीक है, कहाँ से लाइसेंस लेना है, कौन सा लाइसेंस लेना है और कितने पैसे उसमें लगने वाले हैं आपके।